नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा मुद्दा आपको लेकर आया हूं जिस मुद्दे ने मुझे भी काफी दुखी किया। भारत एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को प्यार करता है, अपने देश के लोगों को हर सुविधाएं देने का प्रयास करता है। भारत का जो लोकतंत्र है, भारत का जो संविधान है, ये सभी को बराबर मान्यताएं देता है। लेकिन इसके बाद भी यहां कुछ ऐसे देशद्रोही किस्म के लोगों का निवास भी है जो भारत को कई मौकों पे नीचा दिखाने का प्रयास जरूर करते हैं। ऐसा ही मौका अभी वर्ल्ड कप मैच जो फाइनल हो रहा था, इस दौरान देखने को मिला। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस वर्ल्ड कप मैच के बाद कश्मीर में देशद्रोह का केस दर्ज हुआ कुछ लोगों के ऊपर। आखिर देशद्रोह और वर्ल्ड कप मैच में क्या जुड़ाव है, इसको आज हम समझते हैं। आपको पता है कि इस बार का वर्ल्ड कप मैच का फाइनल हमारे देश भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था। बदकिस्मती से हमारी टीम उस दिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, हमारी टीम हार गई। लेकिन बहुत अच्छा पूरे मैच के दौरान हमारी टीम खेली। लेकिन जब यह मैच चल रहा था, इसी समय कश्मीर के एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कुछ और भी चीजें चल रही थी। इस मैच के दौरान जब भारत मैच हारने के कगार पे था, तो कश्मीर में यूनिवर्सिटी है, एक एग्रीकल्चरल विश्वविद्यालय है, वहां लगभग 300 छात्रों का भीड़ था, जिसमें 250 छात्र लगभग जो है उस यूनिवर्सिटी में लोकल हैं, बाकी 40 से 50 छात्र जो हैं बाहर के छात्र हैं। तो जब साथ में सब बैठ करके मैच देख रहे थे, इस मैच के दौरान जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो लोकल लड़के थे, उन्होंने भारत के हारने पे जश्न मनाना शुरू किया। जब भी भारत की विकेट गिरे, ये खुशी मनाते। जब भी ऑस्ट्रेलियन टीम चौके छक्के मारे, ये खुशी मनाते। ये कैसा प्रेम है आपका देश के प्रति? इस देश का खा रहे हो, इस देश का पी रहे हो, इस देश में जी रहे हो, इस देश में नौकरियां कर रहे हो, इस देश से धन कमा रहे हो, इस देश के आर्टिकल 19 ने आपको बोलने की स्वतंत्रता दी है, घूमने की स्वतंत्रता है, आपको हर वो चीजें मिल रही है जो सभी को मिलता है। इसके बाद भी आप भारत के हार पे खुश होते हो। अपने आप में यह शर्म करने की बात है। यही खबर है, एग्जाम के पैटर्न के अनुसार हम इस खबर को देखेंगे कि कितना शर्मसार घटना हुआ है कश्मीर पे। किसी धर्म से जोड़कर हमें घटना को नहीं देखना, हम देखते हैं क्या हुआ है। यानी जो मैंने बात किया कि ये जो घटना हो रही थी मैच हारने के दौरान, तो जो बाहर के छात्र जो वहां छात्रावास में रह करके पढ़ाई करते हैं और उस दौरान वो मैच देख रहे थे, उन्होंने इन कश्मीरी छात्रों को रोका कि आप जो गलत कर रहे हो ना, ये अपने देश के साथ गलत कर रहे हो। भारत की हार में आपकी हार है, भारत की हार में हमारी हार है, ये संपूर्ण राष्ट्र की हार हो जाएगी। क्योंकि क्रिकेट जो है ना, यहां देशवासियों के नसों में बसी हुई है। बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से। जो बाहुबल में थे कश्मीरी छात्र, उन्होंने इनकी एक न सुनी, और यहां तक इन छात्रों ने जिन्होंने विरोध किया था, उन्हें डांटा गया, फटकारा गया, गोली मारने की धमकी तक दी गई कि तुम अगर बात करोगे तो तुम्हें गोली मार दिया जाएगा। यह भी एक भारत का रूप है दोस्तों। इस भारत में क्या हो रहा है? अब गोली मारने की जब धमकी दी गई, और साथ ही इन्होंने इस बगावत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वो पाकिस्तान जो सिर्फ भारत को परेशान करता है, भारत का एक दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, और उस मुल्क का आप जयकारा कर रहे हो भारत का खाना खाकर, भारत की रोटी खाकर, भारत का पानी पीकर, भारत से सम्मान कमाकर, भारत से रोजी रोटी कमा करके। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। आमतौर पर आज का समय ऐसा हो गया है
कि कई जगहों पे देखा जाता है कि भारत अगर मैच हार गई पाकिस्तान के हाथों या कई देशों के हाथों, तो कई जगह खुशी में पटाखे और बम तक छोड़ दिए जाते हैं। ये कैसा राष्ट्र प्रेम है आपका? तो राष्ट्र प्रेम नहीं है, यह देशद्रोह है। और इसी को लेकर के कश्मीरी के जो छात्र थे उनमें से 7 का चुनाव करके, जिन्होंने इसको मुखिया या लीडर बन करके इस काम को अंजाम दिया, उनके ऊपर केस दर्ज कराया गया। जो विरोधी छात्र थे जिन्होंने इनका विरोध किया, उनके कहने पे जाकर के केस दर्ज हुआ। देखते कश्मीर का जो जिला है, गांदरबल जिला के शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये पूरी घटना उसकी है जहां पे ये सारी चीजें हो रही थी। साथ ही यहां पे देखिएगा 19 नवंबर को यूनिवर्सिटी के छात्रावास में झड़प का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में यूनिवर्सिटी में झड़प भी दर्ज हो चुका था, झड़प हुआ जिसका मामला दर्ज किया गया है। छात्रों ने बताया मैच के बाद उन्होंने हमें गालियां दी और भारत समर्थन करने से रोका। कैसा लोग हैं यहाँ पे कि जो बंदा भारत का समर्थन कर रहा है उसे आप रोक रहे हो, उसी भारत के लोगों को आप गालियां दे रहे हो कि आप भारत का समर्थन कर रहे हो। यानी ये पूरी तरह से आपके मन में जो चीजें बैठ गई है देशद्रोह की, आप कभी भारतीय थे ही नहीं, आप एक देशद्रोही हो। और देशद्रोही के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए, जो यहां पे जाकर हुआ है। देखिएगा इसमें 2 कानून के तहत केस दर्ज हुआ। एक आईपीसी सेक्शन के तहत आप जो देख रहे हैं 505 और 506 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है, और साथ ही इनके ऊपर 7 छात्रों के ऊपर जो यूएपीए है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, यानी भारत के कानून के खिलाफ, जहां भारत की संप्रभुता को खतरा हो, भारत की अखंडता को खतरा हो, उसके लिए यूएपीए कानून है। ऐसे लोगों को देशद्रोही मान करके उनके ऊपर केस कर दिया जाता है और ऐसे लोगों को गिरफ्त में रखा जाता है। यह कानून भारत में 1967 में लागू हुआ था कि ऐसे लोग ही नहीं, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या कोई संगठन जो भारत की संप्रभुता अखंडता के खिलाफ बातें करे या कोई काम ऐसा करे जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता का नुकसान पहुंचे, ऐसे व्यक्तियों के लिए यूएपीए कानून बनाया गया है। तो वर्ल्ड कप मैच के दौरान जिन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ। ये बहुत शानदार काम किया गया है यूएपीए के तहत केस दर्ज करके। ये उनके लिए सीख है भारत में, जो भारत में रह करके पड़ोसी का गुण गा रहे हैं। क्यों गा रहे हो भाई? भारत से सब कुछ मिल रहा, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, पढ़ाई, एजुकेशन सब भारत से प्राप्त हो रहा है, और पाकिस्तान के गुण गा रहे हो। भारत मैच यदि हार रही है तो आप बम पटाखे फोड़ रहे हो। ये अपने आप में शर्मनाक बातें हैं, शर्मनाक हरकतें हैं। भारत ने आपको बोलने की आजादी दी है, सब कुछ आजादी दी है। अगर आप ऐसा गलत काम करोगे ना, तो भारत में यूएपीए है, आपके 19 के अधिकार को छीनने का काम भी करती है, आपके अधिकार को छीन लेगी। आप उड़ोगे ना, एजेंसियां हैं भारत में, पर काट कर नीचे ला देगी। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। देशद्रोही को संदेश है मेरे तरफ से भी, हमारे संबोधि आईएएस के तरफ से भी, इस झारखंड राज्य के तरफ से, इस धनबाद जिले के तरफ से, इस भारत के तरफ से एक संदेश है कि सुधर जाओ, वो वक्त है, नहीं तो अंदर रहोगे जीवन भर के लिए। और आप उस माटी का तिरस्कार कर रहे हो जिस माटी ने आपको जन्म दिया। आप उस माटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो जिस माटी ने आपे जना। तो इस प्रकार की घटनाएं भारत में हुई है। अब देखिएगा, मतलब हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग बच्चे को, किसी भी धर्म का बच्चा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबको हम लोग सिखाते हैं भारत की संप्रभुता के विषय में, भारत की अखंडता के विषय में। आप सब भारत के हो, क्यों एक अलग धर्म के नाम पे या अलग व्यवस्था के नाम पे भारत से ही देशद्रोह कर रहे हो? जो माटी आपको इतना कुछ दे रही है,
उस पाकिस्तान का गुण गा रहे हो जिसके पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान में भूख से मर रहे हैं। जो भारत से लोग वहां गए थे उन्हें मुहाजिर कहा गया, उनका तिरस्कार किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान वह मुल्क है जो आतंकवाद और बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। क्या देगा पाकिस्तान आपको? गरीबी, अशिक्षा। ये इस पाकिस्तान के लिए आप नारे लगा रहे हो? ऐसे देशद्रोहियों को भारत में कठोर सजा का और प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि सीख मिले कि जो उसके रास्ते पे जाएंगे, आप कोई भी हो, विद्यार्थी हो, आप व्यापारी हो या कोई भी हो, आपको कानून विधिवत कार्रवाई करके आपको अंदर रखेगा। अगर हमारा ये पसंद आया हो वीडियो, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ बोलना चाहते हैं इसके ऊपर तो जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।